आज हम देखेंगे कि प्योर रेजिस्टेंस में एसी का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर। यहाँ पे केवल एक यहाँ पे हम केवल रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस लगाया है। ये एक हमारा सिंपल सा सर्किट है जिसमें क्या है, ये एक प्योर रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है जो कनेक्ट है किससे, अक्रॉस वोल्टेज से। वोल्टेज क्या है, वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। हम लोग को मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है वोल्टेज का। सिमिलरली करंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप प्लस फाइव भी हो सकता है, माइनस भी फाइव भी हो सकता है। ठीक है, करंट के केस में क्या होता है, हम वोल्टेज के केस में हमेशा क्या मानेंगे, जो हम लोग वोल्टेज फाइव क्या मानेंगे हमेशा, फाइव केस में क्या जीरो है। यानी क्या वोल्टेज जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। एट टाइम टी इजिकल टू जीरो, जैसा हम लोग बताया टी पे जीरो पे अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो फेज हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे फेज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये हमारा वोल्टेज का केस हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा वी हो जाएगा, वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, तो फाइव टी ओमेगा टी प्लस जीरो तो लिख दोगे तो क्या होगा, ओमेगा टी आएगा। तो ये लिख दिया, ये हम लोग की हो गई वोल्टेज की इक्वेशन, वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब हम निकालेंगे करंट की इक्वेशन। तो हम लोग करंट की इक्वेशन क्या होगी, वो कैसे निकालते हैं, बाय द ओम लॉ। ओम लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग जानते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमने स्मॉल यूज़ किया हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसी की बात कर रहे हैं। अगर डीसी की बात कर रहे होते तो हमने यहाँ पे वर्ड कैपिटल यूज़ कर रहे होते हैं। क्लियर। तो वी इक्वल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट हो जाएगा आई। ठीक। या वी इज इक्वल टू आई आर, कोई फ़र्क। या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग आई की निकालना, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आई आर में मल्टीप्लाई है तो आर उधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वी अपॉन आर, ये आ गया। ये लिखा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी की जगह क्या पुट करते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर आई। ये देखिए लिखा वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। क्लियर। अब हमें आई को किस फॉर्म में लिखना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। जैसे आई की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, यानी साइन वाले पार्ट एक साथ और बाकी पार्ट एक साथ रखेंगे। तो वी एम और आर को एक साथ रख लोगे तो क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आर, और दूसरे पार्ट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर। एक ब्रैकेट में जाएगा, ये लिखा वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अब हम इस फॉर्म को अपने इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। इससे हमको क्या मिल जाएगा, आई एम की इक्वेशन, और ये फाई है इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। क्या है, फाई के एंगल क्या मिल रहा हम लोग का। ठीक है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, आई इजिकल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब हमने कंपेयर कराया, जो आई एम की वैल्यू है वो क्या वैल्यू जाएगी, वी एम अपॉन आर। ठीक है,
साइन साइन लिखा हुआ है, ओमेगा टी लिखा है। और इस केस में फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस जीरो लिखोगे तो क्या जीरो ही आएगा। अच्छा हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ये देखो यहाँ पे वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, ये लिख सकते थे। ओमेगा टी प्लस जीरो करेंगे तो भी ओमेगा टी आएगा। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई की वैल्यू हो जाएगी हम लोग की, इस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे दिया फाई इजिकल टू जीरो, यानी फाई इजिकल टू जीरो दिया हुआ है। तो ये करंट की जो हम इक्वेशन बनाएंगे, जो करंट है इसका जो हम लोग इसमें बनाएंगे, ठीक है, वी एम अपॉन आर। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये जीरो है, स्टार्टिंग करंट भी यहीं से स्टार्ट होगा करंट का। ये हम लोग क्या हो जाएगी, ये करंट की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, आई एम ले सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी। क्लियर, ये चीज़ है, ये इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे आगे, समझ में आ गया ना। इस केस में आई एम वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एम अपॉन आर, ये याद रखना है। और जो फेज एंगल होगा वो हम लोग क्या होगा, जीरो होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेशन करंट आई क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम लोग मैक्सिमम वैल्यू आई एम है। आई एम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। वी एम क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट क्या हो जाएगा, आई एम क्या हो जाएगी, वी एम अपॉन आर। और एज फाई इजिकल टू फाई क्या होगा हम लोग का, जीरो होगा। इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इन फेज, ये दोनों सेम फेज में है विद द वोल्टेज अप्लाई, जब वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। द करंट गोइंग टू अचीव इट्स मैक्सिमम, चाहे वो पॉजिटिव पहुँचे चाहे वो नेगेटिव पहुँचे या जीरो हो, वोल्टेज भी वैन एवर वोल्टेज इज़ गोइंग टू अचीव द मैक्सिमम, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो हो, दोनों वैल्यू, जब दोनों वैल्यू होंगे तो क्या होंगे, साथ साथ में होंगे। क्लियर, मतलब जब जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। इसको ग्राफ से समझते हैं, यहाँ ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो ग्राफ बना है ये वोल्टेज का है, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो हम लोग का क्या है, करंट का। अब देखो क्या कह रहा है, जब जब वोल्टेज मैक्सिमम मैक्सिमम पर पहुँचेगा पॉजिटिव की तरफ, तो करंट भी अपना उस समय मैक्सिमम पे ही होगी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम है, ये लोग थोड़ा नीचे है, पर है तो मैक्सिमम पे ना। जब वोल्टेज जीरो पे होगा तो करंट भी जीरो पे होगी। जब वोल्टेज जब वोल्टेज हमारा मैक्सिमम पे होगा तो करंट भी हमारी मैक्सिमम पे होगी। जब वोल्टेज जीरो पे हो तो करंट ही हमारी जीरो पे होगी। दोनों के अगर देखें फेज डिफरेंस क्या, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए वोल्टेज का फेज एंगल आ रहा है, इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में हमारा है क्या, पाई/2 यानी 90, वोल्टेज का 90 है। तो उस केस में करंट का फेज एंगल कितना आ रहा है, 90, करंट का भी 90 है। क्लियर, तो इनको माइनस कर दो, कितना आएगा, जीरो, माइनस करने में कितना है, जीरो। तो दोनों के बीच में फेज फेज डिफरेंस कितना है, जीरो का। मान लो इस केस में अगर हमने ये लेते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला लोग है, जो एंगल इस करंट का होगा वही एंगल वोल्टेज का होगा। इस केस में मान लो ये एंगल हमारा 30 डिग्री का, v इज इक्वल टू 30, तो i इज इक्वल टू कितना होगा, 30। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो उसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। तो फेज डिफरेंस कितना हम लोग का, जीरो। तो यानी इन दोनों में जो फेज डिफरेंस क्या, जीरो। तो वोल्टेज और करंट हमारे क्या होंगे, बोथ इन सेम फेज में होंगे। ये हमारा फेजर डायग्राम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का करंट का मैग्नीट्यूड है यानी आई एम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है। ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर, और एरो क्या शो करता है, एरो डायरेक्शन शो करते हुए किस डायरेक्शन में है। क्लियर,
जब जब करंट हमारी हो, जब जब वोल्टेज हमारी गोइंग होगी, पहुंचेगी टू अचीव मैक्सिमम, मैक्सिमम पहुंचेगी, तो करंट भी अचीव करेगी का मैक्सिमम पहुंचेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, दोनों में। और अगर करंट वोल्टेज हमारा जीरो पे पहुंच रहा है तो करंट भी हमारा क्या होगा, जीरो पे पहुंचेगा। तो हमने क्या देखा, इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज अप्लाइड आर इन फेज, दोनों क्या होते हैं, इन फेज में होते हैं, यानी दोनों सेम फेज में होते हैं, ईच अदर, एक दूसरे के। ठीक है, दोनों सेम फेज में। द वे फॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट करस्पॉन्डिंग टू फेजर डायग्राम इन सोन, ये क्या बना है, ये वे फॉर्म बना हुआ है, और इधर क्या है, फेजर डायग्राम बना हुआ है। ये वे फॉर्म और करंट का वे फॉर्म है, और ये हमारा करंट वोल्टेज का ये हमारा क्या फेजर डायग्राम है, ये शो किया गया। इन द डायग्राम फेजर आर इन फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस, बताया ना अभी, इनके बीच में दो फेज, फेज मतलब एंगल, इन दोनों के एंगल में कोई डिफरेंस नहीं है। जो फेजर होता है, फेजर रिप्रेजेंट आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जो फेजर है, ये फेजर है, ये क्या शो करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की आरएमएस वैल्यू शो करता है। ये आई की आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन ये है, जो वी की यानी वोल्टेज की अल्टरनेटिंग आरएमएस की अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज की। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एसी टू प्योर इंडक्टेंस। थैंक यू।